हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर में एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। आज अपन देखते हैं उसके आगे के टॉपिक्स, जिसमें है कॉम्पटन इफेक्ट। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके अंदर क्या था, किसी भी मेटल सरफेस पर निश्चित आवृत्ति की एनर्जी या विकिरण अपन डालते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी ऑर्बिटल को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट भी एक तरीके से सरफेस की ही फिनोमिना है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, विकिरण की कणीय प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि रेडिएशन जो है वो दोनों तरीके के फॉर्म दर्शाती है। जैसे कि कोई भी विकिरण जो है वो तरंग प्रवृत्ति भी दर्शाती है और कणीय प्रवृत्ति भी दर्शाती है। यानी कि कोई भी रेडिएशन जो है वो वेव फॉर्म में भी होता है और वो कणीय फॉर्म के अंदर भी होता है। यानी कि किसी भी विकिरण की दो प्रकृति होती है, वो तरंग की तरह भी व्यवहार करती है और कण की तरह भी व्यवहार करती है। तो अपना जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो विकिरण की कणीय प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है या फिर प्रस्तुत करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, यहाँ पर जो छोटा सा डायग्राम दिया गया है उसमें बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट पर जो है, जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट की शीट है, उसके ऊपर अपन एक्स रेज जो है वो आपतित कर रहे हैं, जिसकी एनर्जी है E=H²। तो एक्स रेज जब अपन ग्रेफाइट की सतह पर डालते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले तो रेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन किरण के डालने पर क्या होता है, वह अपनी जगह को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है। और जो आपतित किरण है वो भी क्या होती है, अपनी आवृत्ति चेंज कर कर क्या होती है, ये भी बाहर निकल जाती है, जो कि विवर्तित किरण कहलाती है या फिर स्कैटर्ड रेडिएशन कहलाती है। ठीक है। जो कि इसको जाना तो कैसे था, अगर बीच में ग्रेफाइट की शीट नहीं होती तो ये जो आपतित किरण है, एक्सरे है, ये बिल्कुल सीधी निकल जाती। लेकिन ग्रेफाइट की शीट होने की वजह से क्या है, इससे टकराकर इसने क्या किया, अपनी एनर्जी जो है वो थोड़ी इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के अंदर खर्च कर दी और बाकी बची हुई एनर्जी के साथ थीटा कोण के साथ ये बाहर स्कैटर्ड हो गई दूसरी तरफ। ठीक है जी, यानी कि विवर्तित एक्सरे। तो जब अपन ने इसको आपतित किया था तो इसकी जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा थी, और जब ये ग्रेफाइट की शीट को क्रॉस करके और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के जब ये आगे का इसने अपना पथ पूरा किया तो क्या हुआ, थीटा कोण के साथ किया, और पहले इसकी लैम्डा थी वेवलेंथ और अब क्या हो गई, लैम्डा डैश हो गई, यानी कि पहले से चेंज हो गई। इसी तरीके से इसकी एनर्जी भी चेंज हो गई। पहले एनर्जी थी E=H², और अब इसकी एनर्जी हो गई है E=H²। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्कैटर्ड होती है। तो इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या किया अपन ने, एक वर्णी प्रकाश लिया। एक वर्णी प्रकाश यानी कि जैसे कि किसी भी प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबज्योर जो आपने पढ़ा होगा, वॉयलेट, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, विबज्योर। तो क्या होता है, किसी भी सफ़ेद श्वेत प्रकाश के अंदर किसी भी वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जो कि रेनबो वाले कलर होते हैं। तो उसमें से अपन ने केवल एक वर्णी प्रकाश लिया, यानी केवल ऐसी वेवलेंथ या फिर ऐसी फ्रीक्वेंसी का अपन ने लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की जो कि जिसमें केवल एक ही कलर प्रेजेंट है। यानी कि एक्सरे अपन ने उसके ऊपर एक वर्णी एक्सरे जो है अपन ने ग्रेफाइट के ऊपर डाली। तो अब ये ग्रेफाइट से टकराकर क्या होता है, जो टक्कर होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, यानी कि इलास्टिक इसके अंदर जो है ये बम्बार्डमेंट होती है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने से जो एक्सरे है वो स्कैटर्ड हो जाती है ज़्यादा लैम्डा के साथ, कम आवृत्ति के साथ या फिर ज़्यादा लैम्डा के साथ। अब इसको इस तरीके से समझिए, अगर अपन ने कोई भी रेज अपन ने डाली है किसी भी मेटल के सरफेस, किसी भी मेटल या फिर एलिमेंट के सरफेस पर, तो उसने मान लीजिए उसके पास अपनी एनर्जी है और उसने क्या किया, उस मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन को निकाला। तो थोड़ी एनर्जी तो उसने उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के अंदर दे दी और बाकी की एनर्जी के साथ वो वापस बाहर आ गई। तो पहले उसकी एनर्जी थी H²,
और बाहर आने के बाद उसकी एनर्जी हो गई एच न्यू डैश। तो पहले वाली जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, बाद वाली एनर्जी वो है कम होगी, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी उसने क्या करी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के अंदर खर्च कर दी। तो अगर एनर्जी कम हो रही है यानी कि फ्रिक्वेंसी भी कम हो रही है तो लैम्डा क्या होगी, अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी या फिर फ्रिक्वेंसी जो है वो लैम्डा के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एनर्जी बढ़ती है तो लैम्डा कम होती है, और अगर एनर्जी घटती है तो लैम्डा बढ़ जाती है। तो इस केस के अंदर ग्रेफाइट की शीट क्रॉस करने के बाद जो एनर्जी है वो कम हुई है, इसलिए अकॉर्डिंगली लैम्डा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या करती है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी कि पहले का संवेग और बाद का संवेग जो है वो बराबर होगा। तो अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें तो डेल्टा लैम्डा, यानी कि डेल्टा लैम्डा जिसको कि क्रॉम्पटन शिफ्ट भी कहेंगे। डेल्टा लैम्डा का मतलब है पहले की लैम्डा और बाद की लैम्डा में कितना अंतर है। तो बाद की लैम्डा ज़्यादा होगी क्योंकि एनर्जी कम हुई है, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा लिखा है अपन ने। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2h/mc साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पर वो कोण है जिससे कि वो विकिरण जो है वो ग्रेफाइट की शीट से टकराकर जितने कोण पर वो बाहर निकली है वो है थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया डेल्टा लैम्डा, दोनों की लैम्डा में अंतर, लैम्डा डैश ज़्यादा है इसलिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू 2h/mc। एच यहाँ पर है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है, अपॉन mc। m यहाँ पर है उस जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेट हो गया, c यहाँ पर है प्रकाश का वेग, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा है जिस कोण से किरण जो है वो स्कैटर्ड हुई है। तो डेल्टा लैम्डा हो गया यहाँ पर क्रॉम्पटन शिफ्ट। और इस फॉर्मूले को अगर अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो ये होता है h/mc फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर इसे बोलते हैं विवर्तन कोण या स्कैटर्ड एंगल। तो अब इसकी जो है तीन वो हो सकते हैं, तीन कंडीशंस हो सकती है थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा अगर 0 होता है यानी कि वो सीधा का सीधा क्या है, जिस कोण पर आपतित हुई है उसी से वो अगर बाहर निकल गई है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, तो थीटा अगर 0 होगा तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। और इसे अगर अपन फॉर्मूले में लगाएंगे तो डेल्टा लैम्डा क्या आएगा 0, यानी कि दोनों की लैम्डा में भी कोई भी अंतर नहीं हुआ है और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है। अगर थीटा होता है 90 डिग्री, अगर स्कैटर्ड जो अपने रेडिएशन है वो 90 डिग्री पर बाहर निकलती है तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई है 0। तो डेल्टा लैम्डा हो जाएगा अपना h/mc जिसकी वैल्यू होती है 2.42 pm। pm है यहाँ पर पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। और अगर ये 180 डिग्री पर चली जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा -1। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2h/mc